जिसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि थ्रेडिंग के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, थ्रेडिंग हम कहाँ कहाँ बनाते हैं। ठीक है, तो आपको थ्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले चाहिए धागा। धागा मार्केट में कई तरीके का अवेलेबल है, बट आपको इस टाइप का धागा लेना है मार्केट से, जो कि ऑर्गेनिक होना चाहिए। और ये जो थ्रेड रहता है ये 40 नंबर रहता है। ठीक है, इसके बाद आपको चाहिए नॉर्मल अपना टैल्कम पाउडर, किसी भी टाइप का टैल्कम पाउडर। ये इस तरीके से आपको एक स्पंज भी चाहिए, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन करोगे पाउडर की तो फिर इसकी हेल्प से करोगे। फिर हमको 3rd नंबर पर चाहिए सीजर। सीजर इसलिए ताकि आप अपनी आईब्रोज को एक प्रॉपर शेप दे सको कट करने के लिए। फिर उसके बाद हमने लिए हैं 3 टाइप की लोशंस। इसमें देखो, सबसे पहले आपको लेना है फ्रूट क्रीम। कोई भी आप फ्रूट क्रीम या हनी क्रीम या कोई भी लोशन ले सकते हैं। सेकंड, आपके पास थ्रेडिंग यदि आप कर रहे हैं तो आपके पास एलोवेरा जेल भी अवेलेबल होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास स्पेशली गर्मियों में तो एस्ट्रीजेंट या टोनर होना ही चाहिए। तो ये था वो सामान जो हमें हमारी फर्स्ट क्लास को सीखने के पहले या फिर प्रैक्टिस करने के पहले आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने। अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि हम थ्रेडिंग करने के लिए धागा किस तरीके से चलाएं। तो थ्रेडिंग करने के लिए हम 2 से 3 प्रकार के धागे चलाना सीखेंगे। आज मैं आपको सबसे पहले जिस धागे को चलाना सिखा रही हूँ उसमें आपको इस तरीके से धागा लेना है। उसका एक छोर आपको अपने दांतों के बीच में दबाना है। दांतों के बीच में आपको इस तरीके से दबाना है, जैसे मैं दबाने के बाद भी आपसे बात कर पा रही हूँ। इसी तरीके से साइड में धागे को ले जाना है और अपने दांतों के बीच में दबाना है। इस तरीके से धागे को फिर खोलना है। खोल के फिर आपको अपना ये वाला जो हैंड है इसकी ये स्पेशली इन 2 फिंगर्स पे फोकस करना, इनको लेना है ऐसे। इनको लेने के बाद इस वाली फिंगर से आपको ऐसे होल्ड करना है और फिर ऐसे 1 2 3 4 और 5 आपको गांठ लगा लेनी है। और आपकी जो धागे की पोजीशन होगी वो इस तरीके से होगी। तो आपका मेन काम किस किस का रहेगा, हमारे थंब का और स्टार्टिंग की 2 फिंगर का। और इस वाले में आपको धागे को होल्ड करना है। तो धागे को होल्ड करने के लिए आप किसी भी तरीके से जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप होल्ड कर सकते हैं। बाकी इधर का आपको याद रखना है, मिनिमम 5 या 4 गांठ लेनी है आपको और ऐसे पकड़ना है। और फिर आपको ऐसे धीरे धीरे आपको चलाना है। धागे को चलाते वक्त आप ध्यान दें कि आपका ये जो सिर है इस पे फोकस करना, ये नहीं हिलना चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसे धागा चलाते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए हमको धागा ऐसे नहीं चलाना। हमको धागा कैसे चलाना है, बिना सिर हिलाए, केवल हमारे इन हाथों का हिलना चाहिए ऐसे। जब आप ऐसे धागा चलाओगे तो इससे आपकी सेहत पर भी कोई गलत असर नहीं पड़ेगा, आपकी बोन्स भी दर्द नहीं करेंगी और बाल भी अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे नंबर का धागा चलाना सिखा रही हूँ। इसको हम कैंची वाला धागा भी बोलते हैं। इसके लिए आपको लगभग इतना बड़ा आपको धागा लेना है और ऐसे इसको यहाँ से तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद में आपको इन दोनों छोरों को लेकर एक नोट बना देना है। सिंपल सा नोट बना देना है इस तरीके से कि वो गांठ नोट खुले नहीं। उसके बाद में धागे को ओपन करके ऐसा एक लूप तैयार हो जाएगा बन के। फिर उसके बाद में उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट टाइम उसमें किया था, लास्ट वाले उसमें धागे में, उसी तरीके से करना। और इसमें हाथों की जो पोजीशन होगी वो इस तरीके से होगी। इस तरीके से होने के बाद धागे को ठीक है, ये आपका दूसरे नंबर का कैंची वाला धागा हो गया। अब दोनों धागों को चलाना तो आपने बहुत अच्छे से देख भी लिया। अब आप करिए घर पे प्रैक्टिस। यदि आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को बताइएगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखते हैं कि मैंने आपको धागे के पूरे ज़रूरी सामान बताते वक्त थ्रेडिंग के, तो मैंने आपको सामान के बारे में बताया था। तो देखो, सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन के बारे में। इसका यूज़ हम थ्रेडिंग में कब करते हैं। तो देखो भाई, मोस्टली फीमेल्स आजकल क्या गलती कर देती हैं, जिनको जानकारी नहीं होती कि थ्रेडिंग करने के बाद में स्किन टाइप बिना देखे ही
लोशन, एलोवेरा जेल या फिर एस्ट्रिएंट का यूज़ कर लेते हैं, जिसके कारण आजकल आमतौर पर देखा जा रहा है कि थ्रेडिंग कराने के बाद हमारे कस्टमर्स के फॉरहेड एरिया पे या फिर आईब्रो एरिया पर दाने आ जाते हैं हल्के हल्के। उसका रीज़न यही है कि हम जब सही प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करते हैं तब हमारे साथ ऐसी मिस्टेक होती है। तो देखो, जब हम यहाँ पर पाउडर लगाते हैं थ्रेडिंग करने के पहले तो क्या होता है, हमारी स्किन एकदम ड्राई हो जाती है। स्किन ड्राई होने के बाद जब हम बाल निकालते हैं वहाँ से, तो वहाँ पे जो ओपन पोर्स हो जाते हैं, हमारे स्पेस खाली हो जाता है, उनमें हमको सही चीज़ अप्लाई करना है। तो देखो, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, नॉर्मल टू ड्राई है, उनकी स्किन पर आपको कोई भी नरिशिंग क्रीम या मॉइस्चराइजिंग क्रीम का यूज़ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि किसी की स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, रेडनेस है, थ्रेडिंग करने के बाद में ज़्यादा रेडनेस नहीं आ रही है, नॉर्मल मीडियम रेडनेस आ रही है, तो उस कंडीशन में आप लगाएंगे एलोवेरा जेल, ठीक। फिर उसके बाद यदि किसी की स्किन पर थ्रेड करने के तुरंत बाद ही रेड दाने हो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा पिंकिश रेड हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप लगाएंगे टोनर। टोनर क्या करता है, हमारे जितने भी बैक्टीरिया हमारी स्किन पे बैठे रहते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, उनको मिनिमाइज करने का काम करता है और उनको किल करने का काम करता है। तो ये मैंने आपको तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट्स और क्यूरीज हो, मैं बार बार बोल रही हूँ आपसे, आप मेरे को बताइएगा। यदि आप नहीं बताएंगे तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर कोई भी मिस्टेक आपको लगे हमारी वीडियो में तो आप उसके लिए भी आप हमको सुझाव दे सकते हैं। इस पूरी वीडियो के, इस थ्रेडिंग के जितने भी नोट्स होते हैं, मैं प्रॉपर नोट्स का स्क्रीनशॉट भी लेकर आपके लिए डाल रही हूँ, आगे आप वीडियो में देख सकते हैं। तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, बाय बाय।